आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजंस ऑपरेटर्स के बारे में। हमने यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़े हैं जिनमें हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का ऑलरेडी यूज करते हैं। साथ ही साथ हमने एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट डेवलप किया है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जिसमें हम अपने टर्मिनल से इनपुट को कंडक्ट आउट करते हैं। तो आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे इन टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड का यूज करते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो भी वेरिएबल लेते हैं उसको हम यहाँ पर कोई ना कोई चीज असाइन करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेटर असाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक कमांड लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू 20, यहाँ पर मैंने अगर x की वैल्यू 20 यहाँ पर असाइन की है और मैं सिंपल अगर कंसोल लॉग के अंदर इसको प्रिंट आउट करा दूं यहाँ पर अपने x की वैल्यू को, तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या डिक्लेयर्ड होता है। हम सिंपल यहाँ से इसको रन करते हैं, यू कैन सी कि कंसोल लॉग के अंदर मेरा आंसर 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास किस तरीके से होते हैं कि हम उनके थ्रू जो है वो बेसिकली अगर आसान अल्फाज में बताऊं ना तो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स ये जो हमारे पास होती है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आती हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की जो मैंने भी आपको स्क्रीन पे दिखाई, इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू करके क्या करेंगे यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स को चेकआउट करेंगे। अब मैं फिलहाल के लिए क्या करती हूँ इस पूरी चीज को यहाँ से कमेंट करती हूँ। कमेंट करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर वेरिएबल x इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर्ड आउट किया था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस 20 के अंदर जो है वो 5 की और एडिशन कर दूं, यानी कि मैं एडिशन का असाइनमेंट ऑपरेटर चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली 25 टाइप करूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसा यहाँ पर ऑपरेटर यूटिलाइज करूँ जिससे इस x की जो वैल्यू 20 है इसमें 5 का एडिशन खुद से हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगी एंड जहाँ पर मैं प्रिंट कराने जाऊंगी वहां पे मैं लिख दूंगी x प्लस 5। अगर मैं x प्लस 5 लिखकर यहाँ पर इसका आउटपुट चेकआउट करूंगी तो यू कैन इजिली सी कि मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 25। इस तरीके से हम जो है वो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, कॉपी कर हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको चारों एग्जाम्पल जो है वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, मैं इसको कमेंट करती हूँ। कमेंट करने के बाद मैं बाकी की एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे अभी हमारे पास +5 का, तो मैं यहाँ से -5 कर देती हूँ। एक दफा मैं इसको और यूटिलाइज करूंगी यहाँ पर, इसमें हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन को यूज करेंगे। इन दोनों कमांड को मैं सबसे पहले यहाँ पे रन कर आपको दिखाती हूँ, देन हम डिवीजन की तरफ जाएंगे। तो जैसे मैं इसको रन करूंगी यू कैन सी कि अच्छा इसमें मुझे एक्स इसलिए यहाँ पर फील्ड आउट करके दे दिया, मुझे एक एक करके रन करनी चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एक एक करके रन करते हैं एंड यू कैन इजिली सी कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर 15 आ गया है। तो जैसे मैंने x में से माइनस किया 5, इससे मुझे 15 दे दिया। अब हम इस कमांड को यहाँ से कमेंट कर लेते हैं और कमेंट करने के बाद दोबारा से इसको यूटिलाइज करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको चेकआउट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर 100 आ जाएगा। अगेन इस चीज को कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद जो है हम यहाँ पर डिवीजन में इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। बेसिकली बात क्या है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उसमें हमें एट ए टाइम एक ही कंसोल लॉग को यूज करना चाहिए। अगर हम एक ही कंसोल लॉग को यूज करेंगे तो हमारा आंसर अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। मैं इसको भी यहाँ से रन आउट कर देती हूँ। यू कैन सी के 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो ओवरऑल हमारे जो चारों के चारों यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशंस थे वो हमने यूटिलाइज कर लिए ना, आपने इसका आउटपुट भी चेकआउट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि अगर अभी तक तो हम एक वेरिएबल लेकर चल रहे थे ना, एक्स का वेरिएबल, अगर सपोज मैं कहीं ऐसा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं और मुझे उनका रिजल्ट दिखाना है, तो उस केस में क्या होगा, हम दो वेरिएबल लेते हैं। एक में अगेन सेम x20 वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, साथ साथ हम क्या करते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारे पास y के नाम से होना चाहिए। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5 यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दोनों का रिजल्ट चाहिए, लेकिन दोनों का रिजल्ट चाहिए उससे पहले मुझे बताना होगा ना कि मेरे जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर क्या वर्किंग
वर्किंग करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे, देन हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट में मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर x को आपने क्या करना है, प्लस करना है y से, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो सिंपल x प्लस y की वैल्यू को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने आंसर को प्रिंट आउट करा लेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चीज प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट आउट कराएंगे। क्यों रिजल्ट प्रिंट आउट कराएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने एक यहाँ पर वेरिएबल रिजल्ट के अंदर डिफाइंड आउट कर दिया है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं इसको रन आउट करूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास x प्लस वाई कितना आ गया, 25 आ गया। आप इसी तरीके से इन दोनों को सेम जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर इसके साथ साथ डिवीजन वगैरह में भी आप इसको आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो। मैं जिस तरीके से भी इसको कंप्लीट करूंगी, सेम टू सेम आंसर हमें प्रोवाइड आउट करता जाएगा। तो आप एक सिंगल वेरिएबल के साथ भी वर्किंग कर सकते हो, आप डबल वेरिएबल्स के साथ भी वर्किंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। एक एग्जांपल हम और चेक आउट करते हैं यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड। इसको पहले कमेंट करते हैं एंड देन हम यहाँ पर एक एग्जांपल चेक करते हैं। अगर मैं वेरिएबल हूँ लेट x इज इक्वल टू 20, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ये अपना प्रोवाइड आउट कर दिया। देन मैं यहाँ पे देती हूँ x जो भी हो उसमें आपने प्लस करना है 5, ठीक है। x जो भी हो आप उसमें प्लस करो 5 या फिर आप इसको इक्वल टू करो 5 के, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम जो है वो कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई आउटपुट आता है एक्स से रिलेटेड या फिर नहीं आता। तो इसको जरा चेक आउट करते हैं एंड यू विल सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 25, ठीक है। मेरे पास एक्स का क्या रिजल्ट आया, 25 आया। 25 क्यों आया, क्योंकि x की जो भी वैल्यू थी उसमें आपने प्लस करना था 5 को, तो x की वैल्यू 20 थी। अगर मैं x की वैल्यू जो है यहाँ पे 120 कर दूं एंड मैं 120 करके अपने प्रोग्राम को रन करूं, मेरा स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी एनहांस कीजिए, तो यू कैन सी कि आंसर क्या आएगा, 125। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स को इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह x की वैल्यू जो है वो असाइन करती जाऊं, यानी कि मैं 120 प्लस 5 लिखूं। मैं जो हूँ वो इस तरीके से भी x की वैल्यू देके उसको बाकी जगह पे डिक्लेयर कर सकती हूँ अपने असाइनमेंट्स ऑपरेटर के थ्रू। आप पूरा प्रोसेस करके चेकआउट कीजिएगा। जैसे हमने प्लस किया है, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजों को करके देखिएगा। प्लस करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी। तो ये थे हमारे यहाँ पर बेसिक जो हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होता है, फिर से बता दूं, चारों और असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों का इस्तेमाल हम करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अपनी चीजों को कंटिन्यू करने के लिए। अब हम यहाँ पर जाते हैं, जाकर दूसरा टॉपिक चेकआउट करते हैं जो कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऑल्सो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स रीड आउट करके रखा है। मैं अगेन इसको कंट्रोल ही करती हूँ, हम इसको जो है वो यहाँ से यूटिलाइज कर देते हैं, इसके आंसर को चेक करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट यूटिलाइज की जाती है। इफ एल्स की स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, हमारे पास कि अगर एक कंडीशन रन नहीं करती तो उस केस के अंदर हम एक और कंडीशन के ऊपर वर्किंग करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज भी करते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो के बाद आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के वीडियो को भी लाजमी चेकआउट कीजिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट डिक्लेयर कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो इस चीज को समझने के लिए कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इफ एल्स जो होता है वो हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स में यूज किया जाता है। अच्छा, व्हाइल, डू व्हाइल, इसके साथ इफ एल्स, इफ भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो कि यूज की जाती है। क्योंकि मैं सारी चीजें ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करी। सिंपल हम टाइपस्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा जिस कंपैरिजन ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन करते हैं वो इफ एल्स की स्टेटमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने किसी कैलकुलेटर वाले वीडियो चेकआउट किए तो आपका कॉन्सेप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट को लेके काफी क्लियर होगा, बट अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये किस तरीके से वर्क करता है। इफ की कंडीशन हम सबसे पहले यूज करते हैं, इफ की कंडीशन में जो भी चीज होती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। देन हम अपने
यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, फिर मैं एल्स की कंडीशन देती हूँ, एल्स की कंडीशन में मेरी जो भी कोई कंडीशन होती है मैं उसको यूटिलाइज कर देती हूँ। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इस पूरी चीज में बेस करते हैं। आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में चेकआउट कर सकते हो, इन वाले ऑपरेटर्स को स्किप कीजिएगा। इस तरीके से हम जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि इफ की स्टेटमेंट पहले चलेगी, अगर वो वर्किंग करती है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं वर्किंग करती तो हम एस की जो भी कंडीशन देंगे वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रन आउट करेगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मेरी जो है वो फर्स्ट वन कंडीशन रन करती है तो वेरी गुड, नहीं करती तो उस केस में आपने क्या करना है, कंडीशन 2 को यहाँ पे रन कराना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए इसको जरा हम करते हैं कमेंट और एक अदर एग्जाम्पल को हम चेकआउट करते हैं। मैं इसलिए चीजें कमेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम यहाँ पे दोबारा से एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया, इसको भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी सेम 20। अब मैं कहती हूँ कि आपने कंडीशन यूज करनी है इफ की। इफ क्या हो, अगर मेरा ए जो है वो बराबर हो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ द 20। ए कैसे बराबर हो ट्वाइस ऑफ द 20, ये चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझना, जब हम यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट में डबल इज इक्वल टू का यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो है वो डेटा टाइप भी हमारे पास सेम होनी चाहिए यहाँ पर, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि मेरा वेरिएबल जो है वो 20 होना चाहिए और उसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर न्यूमेरिक होना चाहिए। तो हम इसीलिए जो है यहाँ पर डबल इज इक्वल टू का यूज करते हैं। मैं कहती हूँ अगर ये दोनों चीजें जो हैं, दोनों कंडीशन मेरी ठीक हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरे नाम को प्रिंट करा देना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम एक स्ट्रिंग देते हैं जो कि कहलाएगा महक आलमगीर, और आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करा देना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमारी हो गई इफ की कंडीशन। ठीक है, अगर मैं सिंपल इसको रन करूंगी अभी एरर देगा इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ एल्स की कंडीशन को भी यूटिलाइज करना है। तो हम यहाँ पर 20 के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, एंड अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस स्टेटमेंट को मैं पुट आउट कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, हम इस तरीके से प्रोग्राम रिवाइज करते हैं, तो हम इसको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर देंगे। अब हम जरा इसको रन करके देखते हैं, वी विल सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखो इसने मेरा नाम जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसने मेरा नाम क्यों प्रिंट कर दिया, इसलिए प्रिंट आउट कर दिया इसने क्योंकि मैंने ए की वैल्यू 20 दी थी और मैंने कहा था अगर डेटा टाइप और जो है यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो एक जैसा हो तो तुमने मेरा नाम प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 10 देता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने कंडीशन दी ही नहीं थी यहाँ पर कि जो है वो इसने कोई चीज यहाँ पर एल्स करनी है। अगर मैं ए की वैल्यू चेंज कर दूं तो जो है वो यहाँ पर किस तरीके से इसको कंपैरिजन आउट करेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ एल्स की एक कंडीशन, ठीक है, अगर मैं एल्स की एक कंडीशन करूं और इसमें मैं एक कंडीशन यूटिलाइज करूं, क्या करूं कि अब कंसोल लॉग की में आपने क्या यहाँ पर प्रिंट आउट कराना है, अब आपने यहाँ पे प्रिंट आउट करा देना है एरर इन डेटा टाइप। मैंने कहा कि अगर दोनों यहाँ पर मेरे पास चीजें बराबर हो, यानी कि वेरिएबल भी और जो है मेरी डेटा टाइप भी, तो आपने मेरा नाम प्रिंट कराना है। अदरवाइज आपने जो है यहाँ पे क्या कराना है, आपने जो है वो यहाँ पर एरर इन डेटा टाइप को प्रिंट करा देना। हम जरा रन करके देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, एरर इन डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं। एक और एग्जांपल चेक करते हैं इसके लिए हम यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक अदर क्लास की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एक क्लास की एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि लेट आप जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिक्लेयर करो, जो कि मेरे पास होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बेसिकली ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है वो या सिंपल लाइन लिख लेते हैं ताकि जो है ये इसको कंसीडर कर ले। मैंने कहा कि एक मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें स्टूडेंट्स है मेरे पास 9 क्लास के। अब हम यहाँ पे इफ ऐसी कंडीशन यूज करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले इफ की कमांड देंगे। मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट्स जो है मेरे पास वो यहाँ पर बराबर हो 9th के, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट आउट करवा देना है मेरे पास
कम इन, ठीक है। अगर जो है वो यहाँ पर 9 क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आप क्या प्रोवाइड आउट करा दोगे, आप कम इन की एग्जाम्पल यहाँ पर यूटिलाइज करा दोगे। एल्स की कंडीशन हम साथ लिख लेते हैं कि अगर वो नहीं होते तो हमने तब क्या करना है, हम यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट पुट आउट करा लेते हैं नॉट अलाउड, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाए जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसको प्रिंट आउट करूंगी तो हम प्रिंट आउट करके देखते हैं तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कॉमन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा दिया हुआ डेटा टाइप भी सेम है, मेरा वेरिएबल भी सेम है। अगर मैं 9 क्लास की जगह यहाँ पे 5 क्लास कर दूं एंड देन हम इसके रिजल्ट को चेकआउट करें तो यू कैन इजिली सी कि ये नॉट अलाउ कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन ही वही लगाई है यहाँ पे कि अगर 9 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे तो ही वो यहाँ पर जो है वो एंटर कर सकते हैं, और अगर वो 9 क्लास के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, किसी और क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए नॉट अलाउ यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को चेकआउट करते हैं, अपने जो है हमारे असाइंस ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड असाइन ऑपरेटर्स का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पे क्लियर आउट हुआ होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स जरूर चेकआउट कीजिए ताकि अभी जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े आपको पता हो कि और भी कंडीशंस में हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूटिलाइज करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो के बाद इस वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड और यहाँ पर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।